हमारे इस फ्लैशी सुपर हीरो सोसाइटी के नीचे एक डार्क अंडरवर्ल्ड है। जब जब हमने विलन्स को खदेड़ा है, वो इन्हीं अंधेरे में जाकर छुपते हैं और फिर अपनी पावर्स को और शक्तिशाली बनाते हैं ताकि सही मौका देखकर हम पर हमला करें। आखिर मास्टर तो मास्टर है। मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की कि वो बेवकूफ कहाँ जा रहे हैं। मास्टर ने तुरंत समझ लिया, मुझे शर्मिंदा कर दिया। एक टीम का स्टैंड बाय पर होना हमारे काम आया ना टोमुरा शिगाराकी? हाँ शायद। मेरी बात आज यूनियन से हुई, तुम्हें तुम्हारी डिलीवरी कल तक मिल जाएगी। थोड़ी जल्दबाजी में किया है तो शायद दिखने में उतना अच्छा ना हो, पर क्वालिटी की गारंटी है। मुझे माफ करना मेरी इस बेबुनियाद मांग के लिए। Tell me, Shigaraki, do you know why the Union accepted this outlandish order of yours? Because everyone's got high expectations of you. क्योंकि लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। जैसे ही लीग ऑफ विलन्स आगे बढ़ेगी, अंधेरे में छिपे विलन्स भी आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे नए कस्टमर्स होंगे, पैसा होगा। ओह हाँ, तुम इतने बिजी हो जाओगे कि वक्त भी नहीं निकाल पाओगे। I'm looking forward to that. Anyway, thanks. चलता हूँ, थैंक्स। तैयारी हो चुकी है मेरे प्यादों के शिकार पर निकलने की। फाइनली असली खेल शुरू होगा। यूए हाई में आपका स्वागत है, वो बेमिसाल स्कूल जिससे दुनिया के सबसे महान हीरोज निकले हैं। मैं भी स्कूल में अपने सपनों को पूरा करने आया हूँ, हालातों से लड़ने के लिए और लोगों को एक स्माइल के साथ बचाने के लिए। ये सीखने के बाद ही मैं बनूंगा दुनिया का सबसे महान हीरो। यूए हाई में तुम सबका पहला सेमेस्टर अब खत्म हो चुका है और वक्त है अब समर वेकेशन की शुरू होने का। पर ये मत सोचना कि तुम इन महीनों को सब आराम से जाया कर सकते हो। और इस कैंप पर हमने तुम्हें तुम्हारी लिमिट तक पुश किया है और तुम्हारा लक्ष्य है प्लस अल्ट्रा बनना। यस सर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इस कैंप का इंतजार बेसब्री से कर रही थी। देखो, मैं भी इंतजार कर रहा था। ये कितनी पास खड़ी है। हे, क्या बात है? नहीं, बस थोड़ी गर्मी है। हाँ? क्या इसीलिए क्योंकि तुम्हें वो पसंद है? हाँ, चलो कैंप के लिए चीयर करते हैं। कैंप, कैंप, कैंप। वाह, पूरा रॉक और बाकी सब कितने एक्साइटेड लग रहे हैं। मैंने सुना है कि क्लास के कुछ लोग एक्स्ट्रा कोर्सेज ले रहे हैं। क्या इसका मतलब वो लोग फाइनल एग्जाम्स में फेल हो चुके हैं? ये कितना शर्मनाक होगा उनके लिए। खास करके तुम सबको मेरी क्लास से बेहतर होना चाहिए था। तुम सबको तो चुल्लू भर पानी में। इसे इग्नोर करो। मोनोमा डरावना है। ओह, क्लास बी भी आ गई। तुम्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाहर देखकर खुशी हुई। वैसे भी हम टेक्निकली राइवल्स थोड़ी हैं। चलो सब जल्दी करो। ठीक है। The girls of Class A and Class B. यहाँ खूबसूरती की बिल्कुल कमी नहीं। ड्यूड, खुद पर थोड़ा काबू रखो, सच में। अटेंशन क्लास ए, हमारी बस आ गई है। सब अपने सिटिंग ऑर्डर के हिसाब से लाइन लगा लो।
मेरी बात ध्यान से सुनो और समझ लो, हमारा पहला स्टॉप 1 घंटे बाद आएगा। सबका फोकस्ड रहना जरूरी है। हम कोई म्यूजिक क्यों नहीं बजा कोई रहे? भी खड़ा नहीं रहेगा, हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है। सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। मैं क्यों बेकार में टेंशन लूं? चलो कोई नहीं, इनके पास ये 1 घंटा ही तो है मजे करने के लिए। खिड़की नहीं खोलेगा। वाइल्ड वाइल्ड पुसी कैट्स। पहुंच गए, बस में तो पक गया था मैं। मुझे निकलने दो, बाथरूम जाना है मुझे। हाँ, ये कैसा रेस्ट स्टॉप है? और क्लास बी का तुम लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर जो बस रुकी है वो इसलिए ताकि तुम व्यूज देख सको? प्लीज सर, मुझे टॉयलेट जाना है। हे इरेजर, लॉन्ग टाइम नो सी। तुम्हारी जंगली बिल्लियाँ पहुँच चुकी हैं। बोलो म्याऊ। हम हैं परफेक्टली क्यूट सी जंगली बिल्लियाँ। तुम हमें बुला सकते हो? वाइल्ड वाइल्ड पुसीकैट। ये है वो प्रो हीरोज जिनके साथ तुम समर ट्रेनिंग कैंप पर काम करोगे। ये तो 4 लोगों की हीरो टीम है जो माउंटेन रेस्क्यू में स्पेशलिस्ट है। पुसी कैट्स का जन्म हुआ था जब हम बच्चे थे। प्राचीन है ये, और अब 12 साल हो चुके हैं इन्हें। मुझे यकीन है तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है। मैं सिर्फ 18 की हूँ। समझ गया। तरस आ रहा है। सब लोग इन्हें हेलो कहो। हेलो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। जहाँ तक देख पा रहे हो वो लैंड पूरा का पूरा हमारा है, और जिस समर कैंप में तुम रहोगे वो वहाँ माउंटेन के पास है। इतना दूर? तो फिर हम सब यहाँ इतनी दूर क्यों आके रुके हैं? मुझे डर है कि इसका जवाब हम दोनों को पता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बस पर वापस जाकर बैठते हैं। चलो चलें। गुड आइडिया, चलो चलते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। अगर तुम अभी निकले तो 12 बजे तक पहुँच ही जाओगे। क्या कहा दोस्तों? अरे नहीं, बचाओ अपने। जो कोई भी 12:30 तक नहीं पहुँचा उसे नहीं मिलेगा शायद अब तक लंच। तुम्हें समझ में नहीं आया, ये तुम्हारा ट्रेनिंग कैंप है और अब ये शुरू हो चुका है। जरूर जमीन को कंट्रोल कर रही होगी। गुड न्यूज, ये लैंड हमारा है तो तुम अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास पूरे 3 घंटे हैं। उतने में तो तुम आराम से कैंप पहुंच सकते हो, पर सिर्फ तब जब तुम बीस्ट फॉरेस्ट को पार कर पाओ। The Beast Forest? सुनकर लगता है किसी डरावनी मूवी से लिया है। क्यों हम बार बार आइजावा की जाल में फंस जाते हैं? अब कंप्लेन करने का तो कोई फायदा नहीं। चलो इसे पार करते हैं। मैंने कंट्रोल किया, इतना सारा टाइम कंट्रोल किया, पर अब कोई बाथरूम ढूंढना ही होगा। हम तो गए काम से। प्लीज शांत करो अपने आप को मेरे जाइंट दोस्त, तुम्हें उन्हें हर्ट नहीं करना है। कोडा की पावर उसे जानवरों को कंट्रोल करने देती है, पर इस पर काम क्यों नहीं कर रही? गंदगी का ढेर। समझ गया मैं, ये पिक्सी बॉब की पावर है। तुम्हें नहीं लगता तुमने उनकी ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही मुश्किल रखी है इरेजर? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरे सेमेस्टर की पूरी सीख उन्हें यहीं मिल जाएगी, और ऐसा करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका फल भी बहुत अच्छा होगा। उन्हें परमिट्स मिलेंगे अपनी पावर्स को कहीं भी इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए, और प्रोविजनल लाइसेंस भी जो उन्हें हीरो जैसे काम करने के लिए अलाउ करेगा। और सबसे जरूरी बात, उन्हें अपने आप का बचाव करना सीखना होगा, और खास करके आजकल की विलन एक्टिविटी को देखते हुए। One for all, full cowling! तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे यकीन है कि तुम ये कर पाओगी पिक्सी बॉब। हाँ, सब मुझ पर छोड़ दो। वाह, ये कितने बढ़िया दिख रहे हैं। कमाल है, तुमने तो उस बीच को चुटकियों में ही हरा दिया। ये कमाल था। वो तो निकल गए, पर मेरी भी निकल गई। तुमने उसे दिखा दिया कि बॉस कौन है। खेल अभी बाकी है। ये क्या हो रहा है? ये कुछ ज्यादा ही अनफेयर नहीं हो रहा है? अब क्या, हमें भागना चाहिए। ये तो बुरी बात है। अगर कैंप तक हम लोग जल्दी नहीं पहुंचे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सही कहा, यहाँ से निकलने का इकलौता तरीका है कि हम जंगल के रास्ते से निकले। सही कहा। ठीक है फिर,
चलो चले क्लास ए। मुझे आगे 3 दिख रहे हैं और 2 दाएं से और 2 बाएं से आ रहे हैं। मतलब टोटल 7। सब तैयार हो जाओ। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। साटो, किरिशिमा, डार्क शैडो। समझ गया। आओ यामा, तुम्हारी बारी। बॉन्जोर। तेरी तो अगर तुम राक्षस नहीं आया होते तो मेरी पैंट गीली नहीं हुई होती। मिनिटा, निकलो यहाँ से। 1.3 मिलियन वोल्ट। जंगल के सारे पक्षियों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इस राक्षस को भगाओ और जंगल में शांति लाओ। अरे नहीं, कोई तो मेरी मदद करो, ये मुझे खा जाएगा। बढ़िया हागाकुरे, परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन। तुम भी लो। सब लोग किसी पेड़ के पीछे छुप जाओ। कमाल कर दिया मोमो। तो इसे सबक सिखाओ। आप बेशक। और आप रिलीज। मुझे कुछ और नजदीक आते दिख रहे हैं। रास्ते से हट जाओ बर्फीले आग। तो फिर कोई और रूट चुनो। मिडोरिया, अभी। हाँ, या तो सब साथ मिलकर लड़ रहे हो। रुको तुम्हें दिखाती हूँ। हम जा रहे हैं। बेवकूफ, कितना पॉइंटलेस है इनकी ये हीरो बनने की चाह। स्टूडेंट्स बस आते ही होंगे। जितना सोचा उससे ज्यादा वक्त लग गया इन्हें। तुमने बोला था कि बस 3 घंटे लगेंगे। हमें तो यहाँ पहुँचने में इतना ही टाइम लगता है। सॉरी। तो तुम हमें ये जता रहे हो कि तुम हमसे बेहतर हो। कितने मीन हो तुम। मुझे भूख लगी है। ये क्या है? म्याऊ, 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 म्याऊ। मुझे लगा था तुम बच्चों को बहुत वक्त लगेगा, पर जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा सामना किया तुमने मेरे डट मॉन्स्टर्स का। पर तुम लोग सच में कमाल थे, खास करके तुम चारों। लगता है कि तुम्हारे पास काफी एक्सपीरियंस है। ये 4 गिटार सब मेरे हैं। मैं इन चारों को खुद ग्रुप करूंगी। बैंजले, क्या ये हमेशा से ऐसी ही है? आजकल और भी बदतर हो गई है। क्या करे, शादी की उम्र जो हो गई है। उम्र की बात कर ही रहे हैं तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। मैं तो बस यही सोच रहा था जब से हम यहाँ आए हैं कि वो बच्चा कौन है और वो क्या कर रहा है। ओह, ये प्यारा सा बच्चा, ये एक्चुअली मेरे कजिन का बेटा है। ये अब हमारे साथ ही रहता है। शर्माओ मत कोटा, सबको हाय कहो। इस पूरे हफ्ते तुम इन्हीं के साथ रहने वाले हो। क्या छोटे, मैं हूँ मिदोरिया। मैं यूए हाई स्कूल के हीरो कोर्स में हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ऐसा कौन करता है? कैसे बदतमीज बच्चे हो तुम। इस तरह मारने के लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। मेरी आखिरी विश तुम जैसे वानाबी हीरोज के साथ चिल करने की नहीं होगी। वानाबी? तुम्हारी उम्र क्या है बच्चे? इस बच्चे में दम है। वो बिल्कुल तुम्हारे मिनी वर्जन जैसा है। क्या मतलब है तुम्हारा? अपना मुंह बंद करो इससे पहले कि मैं तुम्हारी जबान खींच लूं। हाँ, क्यों नहीं। बस बहुत हुआ। अपना अपना सामान बस से उतार लो और अपने बैग्स अपने रूम में रख लो। फिर हम कैफेटेरिया में डिनर करेंगे। उसके बाद तुम नहाकर सो सकते हो और कल सुबह से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। तो सब तैयार रहना। वाह, मुझे भी लग रहा है। अरे यहाँ पर तो खाना मजा आ गया। लड़कियों को एक छोटा सा रूम दिया गया है। सही कहा ना? क्यों? तुम लड़कों को एक बड़ा रूम मिला है क्या?
तो क्या मैं आकर देख सकती हूँ तुम्हारे रूम में? जब भी आना चाहो। ये तो बहुत ही टेस्टी है। मैंने इतना टेस्टी खाना कभी भी नहीं खाया। ऐसा खाना मैं तो खाता ही रहूंगा रात और दिन। मजा आ रहा है। चिकन की खुशबू। क्या तुम्हारे पास चिकन है? हाँ, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुमने हफ्तों से खाना नहीं खाया है। एनीवे, आज हम ये सब तुम्हारे लिए करेंगे, तो इसे एंजॉय जरूर करना बच्चे। Thank you। क्या तुम मेरे लिए वो वेजिटेबल्स ले आओगे? हे, मुझे वो देना प्लीज। थैंक यू। खाना वाना तो ठीक है, पर सच कहूँ तो मुझे तो किसी और चीज की भूख लगी है। एक छोटी सी दीवार, कुछ लकड़ियों से बनी हुई, और इसके दूसरी तरफ स्वर्ग हमारा इंतजार कर रहा है। एक जगह जो खूबसूरती से भरी हुई है, बस इंतजार है वहाँ पहुँचने का। तुम फिर से खुद से ही बात कर रहे हो ना मिनेटा? कितना अच्छा फील हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इनके पास एक हॉट स्प्रिंग है। परियों, मैं आ रहा हूँ। इनकी खूबसूरती का हमारे इतने पास होना कितनी कमाल की बात है। काश ऐसे दिन रोज रोज आते रहे। इसका कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त के बेफिजूल की बातें बंद करो मिनेटा। तुम बहुत ही गलत हरकत कर रहे हो, हमारे लिए भी और लड़कियों के लिए भी। हमें शर्मिंदा करना बंद करो। अब मैं समझा कि मेरे पास ये पावर क्यों है, क्योंकि दीवारें तो मेरे चढ़ने के लिए ही बनाई गई है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ परियों। तुम अभी के अभी नीचे उतरो। वो सारी पावर ट्रेनिंग, वो सारे पल जब मैं मरते मरते बचा, वो सब कुछ इस पल की तैयारी के लिए ही था। एक हीरो बनने से पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना सीखना होगा। मिनेटा में तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है। थैंक यू सो मच प्यारे कोटा। संभल कर। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से ही बेहोश हुआ है ये। थैंक यू। इरेजर ने वॉर्न तो किया था कि तुम में से एक लड़का थोड़ा सा क्रीपी है, इसलिए मैंने कोटा को ऊपर रहकर नजर रखने को कहा था। पर शायद यही तुम्हारी उम्र के लड़कों को सिखाने की कीमत है। चाहे जो भी हो, मैं बस खुश हूँ, ये ठीक है। काफी तेज रहे होगे तुम इसे पकड़ने के लिए। मेरी आखिरी विश तुम जैसे वॉनबी हीरोज के साथ चिल करने की नहीं होगी। इसे हीरोज ज्यादा पसंद नहीं है ना? अजीब है, क्योंकि मेरे आसपास हमेशा ऐसे ही लोग रहे हैं जिन्हें खुद हीरो बनना है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मुझे बस थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इसकी उम्र के बच्चे ऐसी सब चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं। ऑब्जर्वेशन अच्छी है, पर ये अकेला नहीं है। सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते। पर अगर इसका बचपन नॉर्मल होता तो शायद इसे भी हीरोज से उतना ही प्यार होता जितना कि तुम्हें है। क्या हुआ था? वो थे मांडले के कजिन्स, मेरा मतलब कोटा के पेरेंट्स। वो भी हीरोज ही थे, पर उनकी जान ले ली गई एक विलन के हाथों 2 साल पहले। कोटा तब बहुत ही छोटा था। उनकी हत्या सिटीजन्स की सुरक्षा करते वक्त हुई थी। यही शायद एक सही तरीका है किसी भी हीरो के मरने का। पर पापा, मामा। आखिर एक बच्चे को तुम कैसे समझाओगे कि उसके पेरेंट्स ने एक हीरो की तरह अपनी जान दी है? वो उसकी पूरी दुनिया थे, उसका सब कुछ, और उसे लगा कि उसके पेरेंट्स ने उसे पीछे छोड़ दिया है। इस बात के लिए हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। सब उससे यही कह रहे थे कि उसके पेरेंट्स ने जो किया वो काबिले तारीफ था। सच कहूँ तो वो हमें भी उतना पसंद नहीं करता है। हम हीरोज हैं ना, उन्हीं की तरह। मुझे यकीन है उसे यहाँ बंदी जैसा महसूस होता होगा। हीरोज की इम्पोर्टेंस कोटा के मन में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स कभी हीरो ही ना होते तो आज वो उसके साथ होते। उसी की वजह से इन बेवकूफों को खुश होने की ताकत मिलती है, क्योंकि वो खुद हमेशा जो मुस्कुराता रहता है। मैंने पिछले कुछ महीनों में बहुत से लोगों को हीरोज के बारे में बात करते सुना है। मैंने इतने सारे अलग व्यू पॉइंट सुने हैं। इन्हें नजरअंदाज कर देना गलत होगा, पर फिर भी उनके बोलने के बाद मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करेंगे ट्रेनिंग कैंप जो हमारी ताकत बढ़ाएगा। हमारा लक्ष्य है तुम्हारे स्किल्स को इतना अच्छा करने का कि तुम सबको एक प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाए।
और वो तुम्हें अलाउ करेगा अपनी पावर्स को एक हीरो की तरह इस्तेमाल करने में। तो ध्यान रखना। ये पकड़ो बाकुगो, अब मेरे लिए इसे फेंक कर दिखाओ। समझ गया, फिटनेस टेस्ट की तरह। बिल्कुल सही। जब तुमने स्कूल शुरू किया था तुम्हारा रिकॉर्ड था 705.2 मीटर्स का। देखते हैं तुम बेहतर हुए कि नहीं। ओह समझ गई, हम अपनी प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं। इन 3 महीनों में बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। शायद अभी इसे 1 किलोमीटर दूर फेंक पाए। कम ऑन, गायब कर दो उसे बाकुगो। वो तो करूंगा ही। देखो और सीखो। चलो उड़ो। चलो उड़ो। ये था 709.6 मीटर्स। बस इतना ही? ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तुम्हारा बस एक ही सेमेस्टर हुआ है यूए में और तुम सब अपनी अपनी पावर्स में इम्प्रूव तो जरूर हुए ही हो, पर ये सारी इम्प्रूवमेंट्स बस टेक्निकल सी ही रही है या फिर दिमागी। और बस एक चुटकी भर इम्प्रूवमेंट तुम्हारे स्टेमिना को बढ़ा देगा। और जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि तुम्हारी अपनी पावर्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इसीलिए अब हम ध्यान देंगे तुम्हारी अपनी पावर्स को इम्प्रूव करने में। यह ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होगी कि तुम्हें लगेगा कि तुम मरने वाले हो। उम्मीद करना कि तुम सबकी जान बच जाए। टोमोरा के लिए एक स्पेशल डिलीवरी। उन्हें चाहिए ये हम अपने साथ लेकर जाए तो जरूर हम सबके लिए काफी ही होंगे। कम ऑन, मैं तैयार हूँ। जल्दी से शुरू करते हैं। अभी शुरू करने में वक्त है और ये मत भूलना, उसने कहा कि हमें कुछ भी फ्लैशी नहीं करना चाहिए। हाँ, उसने बिल्कुल एक बिगड़े हुए बच्चे जैसा बिहेव किया जब हम मिले थे, पर अचानक से अब वो चार्ज लेने लगा है। ये बस एक वार्निंग शॉट के अलावा और कुछ नहीं होगा। हम उन नकली हीरोज को उनकी चमचमाती कुर्सियों से नीचे गिराएंगे और ऐसा करके हम दुनिया के एक बेहतरीन कल की शुरुआत करेंगे। ये आ गया प्रीव्यू। It turns out that developing our individual quirks is this summer training camp's main focus. To do that, we've got to push ourselves to the limit. It's the only way we can hope to become pros. But Koda still scoffs at us. Even though he's part of Mandalay's family, he doesn't like heroes. कोडा मैंडले फैमिली का एक हिस्सा जरूर है, पर लगता नहीं कि उसे हीरोज बिल्कुल भी पसंद है। शायद मैं उसकी सोच बदल सकूं। मैं सोचता हूँ कि ऑल माइट क्या बोलते उसे। अगला एपिसोड, कोडा हद से आगे बढ़ो प्लस अल्ट्रा।